Here is another question of absorption costing, June 2014, पेपर 23, क्वेश्चन नंबर 3. डन बेटा. अब यहाँ क्या लिखा हुआ है आपके पास, इस बात को समझना. चेस्टर लिमिटेड मैन्युफैक्चर क्लोथिंग. द वर्क टेक्स प्लेस इन 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट: कटिंग, स्विंग एंड फिनिशिंग. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? उस डिपार्टमेंट में किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती हो. सर्विस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? इन एडिशन टू द बिजनेस टू स्टोर एंड मेंटेनेंस, दे डू नॉट टेक प्रोडक्शन या फॉर एग्जांपल बट दे प्रोवाइड सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. उनका काम प्रोडक्शन करना नहीं है बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करना है. दीज आर माई इनडायरेक्ट ओवरहेड्स. 1, रेंट एंड रेट्स 2, पावर 3, लाइट एंड हीट 4, machine depreciation 5, building insurance. We have 2 types of cost. One is direct and other one is indirect. Direct cost are those costs which are identifiable or traceable in a product. मेरे हाथ में एक एप्पल की पेंसिल है. इसको बनाने वाले को पता है कितना डीएम लगना है, कितनी उसकी एफर्ट्स यानी डीएल लगनी है, कितना एक्सपेंस लगना है. बट इस कोई बंदा ये नहीं बता सकता कि इसमें ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगनी है. which is not traceable, which is not identifiable. तो आप उसको क्या करते हो? लमसम के बेस पे यूज़ करते हो. बात समझ रहे हो? अगर मैं तुम लोगों से कहता हूँ दीज आर द बेसिस, ये क्या दिए हुए हैं? बेसिस के कॉलम दिए हुए हैं. क्या दिए हुए हैं? अब बेसिस में ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, फ्लोर है, नेट बुक वैल्यू है, मशीन आवर्स है, लेबर आवर्स है, रॉ मटेरियल इशू है. डन. अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ, अब यहाँ देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी चेस्टर यूजेस सिंगल ओवरहेड रेट. जो चेस्टर नाम का बंदा है वो सिंगल ओवरहेड रेट यूज़ कर रहा है टू एब्जॉर्ब ऑल ओवरहेड्स ऑन अ डायरेक्ट लेबर, टू एब्जॉर्ब ऑल ओवरहेड ऑन अ डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस. यहाँ देखना भाई, सही है. ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब किसके बेस पे करना है? डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे करना है. डन. पक्का. क्या निकालना है? स्टेट 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज यूजिंग सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. फ़ायदा बताओ एक और एक नुकसान बताओ. डन. साथ साथ कॉपी करते जाओगे, लिखवा रहा हूँ, साथ साथ लिखते जाओगे, टाइम ज़ाया नहीं करोगे. पार्ट ए, एडवांटेज देना है आपको. This rate is used for the whole factory and is assigned to all cost unit irrespective of the departments in which they produce. अगर मैं एडवांटेज की बात करता हूं तो एडवांटेज क्या दोगे इसका? easier and time saving to calculate as it does not require allocating and apportioning cost to different cost center. और डिपार्टमेंट. अगर एक ही सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट हुआ तो उसके लिए शीट वीट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आंसर लिख देते हो. डिसएडवांटेज की अगर बात कर रहा हूँ तो इसका नुकसान क्या है?
where business produce different products which spend different amount of time in department, there is that product cost will be under or overstated. एक एडवांटेज बोला था, एक डिसएडवांटेज बोला था. डन. मैं अब आगे पार्ट पे जा रहा हूँ. जो हो गया है, मिस हो गया है, छोड़ दीजिएगा. नेक्स्ट पार्ट पे आइएगा, उतनी स्पेस छोड़ दीजिएगा. कैलकुलेट 2 डेसिमल प्लेस द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द ईयर एंडेड. यानी 2 डेसिमल प्लेस पे मुझे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है. पार्ट बी पे जा रहा हूँ, यहाँ देखिएगा. हेयर इज द आंसर ऑफ पार्ट बी. OAR इक्वल टू क्या था? बजटेड ओवरहेड यानी टोटल डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी. अगर कॉपी करने में लगे रहे तो फिर मसला आएगा, फिर बाद में नहीं कहना मुझे. तो ओवरहेड्स कहाँ से आएंगे? थोड़ी सी हेल्प चाहता हूँ. यहाँ देखिएगा, इनका टोटल कोई बच्चा कर सकता है? सारे ओवरहेड्स का, जो कि कितना बनेगा? कोई दूसरा बच्चा टोटल कर ले प्लीज. एक और बच्चा टोटल कर ले क्रॉस चेक के लिए. 367. थैंक यू मेरा बेटा. तो मैंने क्या बोल दिया? 367,200. ना अपॉर्शन करना पड़ा ना री अपॉर्शन करना पड़ा, डायरेक्ट. किसके बेस पे बोला है इन्होंने? कहाँ लिखा है? किसके बेस पे लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स. आए ज़रा. ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स कहाँ है? एक मिनट मेरा बेटा, सेकंड लास्ट में. ज़बरदस्त. ऑन द बेसिस ऑफ, इधर देखिएगा, टोटल बोला है ना. 84, 22, 56 डैश कितना आ रहा है? 162,000. डन हो गया मेरा बेटा. क्यों ऐसा कर रहे हो आप? सिंगल ओवरहेड रेट टू एब्जॉर्ब ऑल ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस. डन बेटा. तो ये इसका कितना बन रहा था बेटा? 162,000 ना. 162,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स. तो ये करो ज़रा. OAR इक्वल टू कितना आ गया? 2.26 है. तो 2.67. तो 2.67 हो जाएगा राउंड ऑफ होके. हाँ, मगर फिर भी 2.27 ना. वैसे आ क्या रहा है? दोबारा बताना एक मिनट. 2.2666. तो आपके पास क्या हो गया? 2.27. 2 डेसिमल प्लेस बोला है, और कुछ मार्किंग स्कीम में वो ये भी दे रहा होगा. अब जैसे कुछ बच्चे ये लिख लेंगे 2.267. आंसर गलत आएगा. गलत इन द सेंस 2 डेसिमल पूरा नहीं होगा, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस पे लिखना हुआ है. तो 2.26 है, तो राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा? 2.27 हो जाएगा. एग्री? तो मुझे बता सकते हो ये 2.27 पर, एक मिनट मेरे बच्चों, पर डायरेक्ट लेबर आवर्स. कोई मसला? सही है. सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है जी मेरा बेटा. 367,200 सारे ओवरहेड्स हो गए. सर अगर एक हाँ. स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता तो
तो अपन एक स्पेसिफिक होता तो अपन से क्या करते, सबके अपॉर्शन करते होते हैं एक एक करके, फिर शीट बनानी पड़ती है। तो ये चीज़ है, और शीट बनती है तो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर? आपके पास यहाँ तक क्लियर? 15 मिनट क्लास के बाहर खड़े रहो, दरवाजे के पास। दरवाजे की तरफ आओ और आगे आओ, और बस। चलो 2.27 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स डन हो गया बेटा। वाइज आप लोगों को ऑनेस्टली बताना, क्योंकि आज आप लोगों की पहली क्लास है, कुछ समझ आ रहा है, बिल्कुल ऑनेस्टली बताना। तो आप जी बेटा, जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? क्योंकि आप लोगों ने शायद ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता, आपको OAR नहीं पता, शीट नहीं पता, तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी बेटा। तो यही इसीलिए होता है कि अब आप देखो, जो मिस हुआ है वो मैं जितनी हेल्प आउट कर सकूँगा कर दूँगा, बट अभी फ़ौरन नहीं कर सकूँगा, क्योंकि और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्टिंग का, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। जो बच्चे बैठे हुए हैं उनसे कुछ पूछ लो, जहाँ मेरे पास फ्री वक्त होगा मैं आपको बता दूँगा, चीज़ें कर दूँगा। मगर कोशिश करो, जितनी सेल्फ स्टडी करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। कोई मुश्किल नहीं है, मेरे हिसाब से सिर्फ टाइम चाहिए, और अगर वो टाइम दे देते हो इंशाल्लाह कोई मसला होगा नहीं। ये हो गया, पहला पार्ट निकल गया, पार्ट बी निकल गया। नेक्स्ट पार्ट पे आए, इसमें क्या बोला है अब देखें थोड़ा सा। अब वही फिर घिसी पिटी वही कहानी करेगा अपने साथ। ये देखना, द डायरेक्टर चेस्टर आर कंसिडरिंग चेंजिंग द बेसिस ऑफ रिकवरिंग ओवरहेड टू कैलकुलेट सेपरेट ओवरहेड। ऊपर क्या था, सिंगल ओवरहेड निकलवाया था, अब बोला है मेथड चेंज करो और सेपरेट करो। तो सेपरेट करने के लिए हमें क्या बोला है, अपॉर्शन करना पड़ेगा, फिर रीअपॉर्शन करना पड़ेगा, और फिर तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग निकालने पड़ेंगे। करें? किसी को कोई मसला? चलो बेटा आओ, तो शीट बनाने में थोड़ी सी हेल्प कर दो ना। कौन सा पार्ट था? तो पार्ट सी में सबसे पहले क्या बनेगा, ओवरहेड्स, फिर बेसिस, टोटल। अब जो इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम शीट कहते हैं वो बना रहा हूँ, थोड़ा स्लो पेज से जाऊँगा ताकि तुम लोग भी कैचअप कर लो इंशाल्लाह। कितने डिपार्टमेंट है? पहले कौन सा हो गया, कटिंग, दूसरा कौन सा हो गया, स्विंग, और फिर फिनिशिंग, फिर स्टोर्स, और फिर मेंटेनेंस। इसी तरह पर, इसी तरह, शाबाश। इसके बाद ये हो गया, सही है। अब मैंने कहा यार ये मेरा ओवरहेड का कॉलम हो गया, ये मेरी बेसिस हो गई, ये मेरा टोटल हो गया, ये मेरा कटिंग हो गया, ये मेरा ये कटिंग हो गया, ये स्विंग हो गया, और ये क्या हो गया, फिनिशिंग हो गया, और ये क्या हो गया भाई। तो वी हैव टू डिपार्टमेंट, वन इज प्रोडक्शन एंड अदर वन इज सर्विस। प्रोडक्शन के अंदर 2 डिपार्टमेंट है और सर्विस के अंदर सर्विस के अंदर कितने डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट है। क्लियर? फिर इसके बाद आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले एक एक करके मुझे सारे ओवरहेड्स को लेना पड़ेगा, और जब मैं ओवरहेड्स को एक एक करके लूँगा तो कैसे करूँगा। सबसे पहला ओवरहेड कौन सा है, इनडायरेक्ट वेजेस। तो इसकी बेस कौन सी होगी, ज़बरदस्त। इनडायरेक्ट वेजेस, कैलकुलेटर प्लीज़ हाथ में रखना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, जितने तीनों बॉयज़ बेटा। इनडायरेक्ट वेजेस मतलब ये ओवरहेड है। ओवरहेड का दूसरा नाम क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको तुम ट्रेस नहीं कर सकते, जिसको तुम मेजर नहीं कर सकते, जिसको तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सर यहाँ बना नहीं, तो जिसको तुम फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हो गया, सही है। और इसका टोटल कितना है मेरे बच्चों, 185 400। तो मैंने यहाँ लिख दिया 185 400। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ अपॉर्शन। अपॉर्शन मीन्स डिवाइड करना। इनडायरेक्ट वेजेस यानी वेजेस को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ के बेसिस पे डिवाइड करना। तो कितनी वेजेस बन रही हैं,
ये कितना बन रहा है, 1 मिनट भाई, ये कितना हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये 3, ये 4, ये 5, टोटल कितना बन गया 20। थैंक यू। तो 185,400 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 20, 27810। डन। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल 185,400 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 20, 463। फिर इसके बाद आपके पास 185,400 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 20, मेरे ख्याल से पहला जो था वही बनेगा 27810। डन बेटा। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ 185,400 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 20, 37080। ज़बरदस्त, यही स्पीड चाहिए गाइस। 185,400 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 20, 46350। सारी ब्लू कलर की वैल्यू को प्लस करोगे तो 185,400 बन जाएगा। डन। दिस इज कॉल्ड अपॉर्शन। पहले क्या किया था, सारे ओवरहेड्स को लाइन से प्लस किया और डिवाइड, सबको लमसम डिवाइड कर दिया लेबर आवर्स के टोटल से। अब यह एक एक करके हर डिपार्टमेंट में उसकी ओवरहेड कॉस्ट चार्ज करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ पहला वाला नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। दूसरा ओवरहेड कौन सा है, पर रेंट एंड रेट्स। तो यहाँ क्या लिख दिया, रेंट एंड रेट्स। नेक्स्ट क्लास में जिसके पास कैलकुलेटर नहीं होगा उसको नहीं बिठाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो ये कौन सी बेस हो गई, फ्लोर एरिया। तो टोटल कितना था 38,500। तो फ्लोर एरिया का आई थिंक टोटल हुआ है, 1 मिनट रुकना भाई। फ्लोर एरिया का टोटल 5,000 प्लस 6,000, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17 प्लस 4 21,000। तो 38,500 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइड बाय 21,000, 9166.6। 9167। इसके बाद 38,500 मल्टीप्लाई बाय 6,000 डिवाइडेड बाय 21,000, 11,000। इसके बाद 38,500 मल्टीप्लाई बाय 3,000 डिवाइड बाय 11,000, 5,500। 38,500 मल्टीप्लाई बाय 3,000 डिवाइड बाय 21,000, 38,500 मल्टीप्लाई बाय 4,000 डिवाइड बाय 21,000। 7333। जी बेटा, 7333। कुछ ऐसा आ रहा होगा, सही है। अगर तेज़ जा रहा हूँ तो प्लीज़ रोक दीजिएगा। पावर की बेस क्या होगी, फ्लोर एरिया। कितना था पावर, 32,600। तो 32,600 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 36 एक मिनट रुकिएगा बेटा। 36,600 32,600 पता नहीं क्या वो ठीक है। यार वो बात मेरे घर से ज़्यादा दूर है। यहाँ पर क्या था, पावर था ना बेटा। पावर में क्या करना था आप लोगों ने, फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया कैसे कर लिया, 32,600 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइडेड बाय 21,000, कितना आ रहा है 7,7 बहुत अजीब सा बोल रहे हो। 7762।
32,600 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइडेड बाय 21,000. 7761.9. सर 776619 एक मिनट वेट करना, रुक जाओ. यहाँ पर देखो मेरी बात सुनो, सिर्फ पावर लिखा हुआ है ना. हाँ तो आप इसको मशीन आवर्स के बेस पे चले जाओ, क्योंकि जहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को याद करो बेसिस का एक चार्ट लिखवाया था, चेक करो उसको, ओपन करो जल्दी जल्दी क्विक. बेसिस के लिए एक चार्ट लिखवाया था, चेक करो. मैंने आपको व्हाट्सअप किया था और कहा था एक होता है पावर, अगर हीट एंड लाइट सिर्फ लिखा हुआ है तो आप किसके बेस पे जाते हो, और अगर पावर हीट एंड लाइट लिखा हुआ है तो आप किसके बेस पे जाते हो, किलोवाट आवर्स के बेस पे जाते हो. अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा, पावर दिया हुआ है, और ये पुराना क्वेश्चन है तो अब इधर आपके पास जो है ना, वैसे अगर अमूमन होना किस पे चाहिए था, फ्लोर एरिया पे होना चाहिए, मगर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर्स आप इस पे इन्होंने किस पे किया हुआ है, मशीन आवर्स पे किया हुआ है. तो उस पर आप ध्यान रखना कि पावर का जब भी लिखा हुआ आएगा, अगर पावर हीट एंड लाइट है तो वो किलोवाट आवर्स में होगा, अगर नहीं है तो फ्लोर एरिया के बेस पे होगा. अब ये पुराना ईयर है तो इन्होंने किस पे, मशीन आवर्स के बेस पे दिया हुआ है. तो मशीन आवर्स कितने हैं, 40,000, 50,000, 90,000 और 4,000, तो टोटल कितना हो गया, 94,000. तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो 32,600 मल्टीप्लाई बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 94,000 कितना आ रहा है, मुझे बता सकते हो. 13873 नहीं होगा, 3 होगा ना, 2.3 ओके सॉरी. चलो फिर नेक्स्ट 32,600 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइड बाय 94,000 कितना होगा, 17340. 147 17340. 17340. फिर उसके बाद 32,600 मल्टीप्लाई बाय 4,000 डिवाइड बाय 94,000 1387 डैश डैश. अगला ओवरहेड कौन सा है, लाइट एंड हीट. तो लाइट एंड हीट, तो ये किसके बेस पे चला गया. अब आपके पास यहाँ पर देखो फ्लोर एरिया कितना, फ्लोर एरिया के बेस पे कितनी कॉस्ट थी, 18,800. तो आप क्या करोगे, 18,800 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइड बाय 21,000. 18,800 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइड बाय 21,000. ज़बरदस्त. 18,800 मल्टीप्लाई बाय 6,000. 18,800 मल्टीप्लाई बाय 6,000 डिवाइडेड बाय 21,000. 5371. तो आप कह रहे हो 5371, तो मैंने यहाँ पर लिख दूँ 5371. बराबर में आ जाओ 18,800 मल्टीप्लाई बाय 3,000 डिवाइडेड बाय 21,000. 2686. फिर इसके बाद 18,800 मल्टीप्लाई बाय 3,000 डिवाइडेड बाय 21,000. 2686. 18,800 मल्टीप्लाई बाय 4,000 डिवाइड बाय 21,000. 3581. इसके बाद नेक्स्ट ओवरहेड कौन सा है, मशीन डेप्रिसिएशन. तो ये किस पे जाएगी, मशीन कॉस्ट. मशीन कॉस्ट कितनी है, मशीन कॉस्ट. तो मशीन कॉस्ट आपके पास कितनी है बेटा, मशीन कॉस्ट है 86,000 प्लस 64,000 प्लस 12,000. 86,000 प्लस 64,000 प्लस 12,000 कितना बन रहा है, 162,000. बेटा वो आप लोग गलत बता रहे हो ना. 86,000 प्लस 64,000 प्लस 12,000. सर 162,000. 16 ओके बेटा. और इसकी कितनी है 73,700. 73,700 मल्टीप्लाई बाय 86,000 डिवाइडेड बाय 162,000. 73,700 मल्टीप्लाई बाय 86,000. मैं वही बोल रहा हूँ, आगे का 5,000 भी तो है, सही है. ओके थैंक यू बेटा, मैं वही बोल रहा हूँ, गौर से देखो. यानी स्टोर में नहीं था ना, स्टोर डैश है.
तो इसका मतलब आप कितना कह रहे हो 1,67,000। थैंक यू बेटा। तो 73,700 मल्टीप्लाई बाई 86,000 डिवाइड बाई 167,000 कितना आएगा? 37953 3795। 3 4 नहीं होगा? नहीं सर 3 होगा, 3.2 है तो 3 सही है। 73,700 मल्टीप्लाई बाई 64,000 डिवाइडेड बाई 167,000 28244 28244। नेक्स्ट 73,700 मल्टीप्लाई बाई 56,000 डिवाइडेड बाई 162,000 24714 24714। इसके बाद 73,700 मल्टीप्लाई बाई 167,000 डिवाइडेड बाई 5,000 मल्टीप्लाई बाई 5,000 डिवाइड बाई 21,000 2207। आखिरी ओवरहेड बचा हुआ है वो कौन सा है? बिल्डिंग इंश्योरेंस। बिल्डिंग इंश्योरेंस किसके बेस पे जाएगा? फ्लोर एरिया। तो कितनी थी बिल्डिंग इंश्योरेंस? 18,200। तो 18,200 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइड बाय 21,000 4333। 18,200 मल्टीप्लाई बाय 6,000 डिवाइडेड बाय 21,000 5200 18,200 मल्टीप्लाई बाय 3,000 डिवाइड बाय 21,000 जी 2600 अगला भी 26 ही होगा। 18,200 मल्टीप्लाई बाय 4,000 डिवाइड बाय 21,000 3467 3467। सारे ओवरहेड्स हो गए। इन सब का टोटल कर लो। जितने नए बच्चे हैं इस एरिया को क्या कहते हो? प्राइमरी एपोर्शन। इस एरिया को आप क्या कहते हो? प्राइमरी एपोर्शन। इसका टोटल करो जल्दी से, कितना आ रहा है? एक एक बच्चा हर टोटल के कॉलम को छोड़ देना, इसके अलावा कॉलम्स का टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। कहाँ का बता रहे हो बेटा? 97,611। दूसरे का 113,505। तीसरे का क्या हुआ? 64697 कहाँ का बता रहे हो? गलत बता रहे हो। गलत बता रही हो। सर 6298 फिनिशिंग का बता रहे हो। मेंटेनेंस मेंटेनेंस का कितना है? 6298 629। और फिनिशिंग 6469 गलत बता रहे हो बेटा। 64697 सही है इसका। 27,810 प्लस 5,500 प्लस 1,387 प्लस 2,686 प्लस नहीं, तो मशीन डेप्रिसिएशन आप लोगों ने पे गलत बताई है। मशीन डेप्रिसिएशन फिनिशिंग की जो आपने बताई है ये वाली वैल्यू गलत बताई है। 73,700 मल्टीप्लाई बाय 12,000 डिवाइडेड बाय 167,000 12,000 डिवाइडेड बाय 167,000। 5296 अब बताओ टोटल क्या आ गया? 45279। इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं? प्राइमरी अपोर्शन। अब किसको ख़त्म करना है? तो हम पहले किसको ख़त्म करेंगे? रीअपोर्शन कर रहे हैं किसको?
देखने दो। मेंटेनेंस को ख़त्म करेंगे तो इसका मतलब मेंटेनेंस में आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्टोर को पहले ख़त्म करो। स्टोर किया है 75%, 17.5% और मेंटेनेंस 5। तो मैंने सबसे पहले किसको ख़त्म कर रहा हूँ, स्टोर को ख़त्म कर रहा हूँ। कैसे ख़त्म करूँगा, यहाँ पर क्या बेसिस क्या यूज़ हो रही है, रॉ मटेरियल इशू, रॉ मटेरियल इशू किस बेस पे था, परसेंटेज, कितनी वैल्यू है स्टोर की 47866। कहाँ से लाए हो आप, ये देख लो भाई, ये वैल्यू यहाँ से उठाई है और इसको भी येलो कलर कर दिया है ताकि तुम्हें पता लग जाए कि ये वैल्यू, और इधर क्या बना दिया स्टार, और इधर क्या बना दिया स्टार, ताकि पता लग जाए कि ये वैल्यू यहाँ से उठी है। 47866 का 75% निकालो, कितना होता है, 35899.5। क्या बता रहे हो बेटा, 47866 75% कितना होता है, 35899.5। रॉ मटेरियल इशू के बेस पे बोला है ना, 35, तो इसका मतलब 35900 हो गया। इसी तरह 47866 का 17.5% निकालो, 8377। 47866 का 2.5% निकालो, 1196। सर 97। इसके बाद 47866 का 5% निकालो, 2393। तो इन सबको जब प्लस करोगे तो क्या बनेगा, यही वैल्यू बनेगी। अब इसका टोटल कर रहा हूँ, यहाँ देख लेना। और ये वैल्यू मैं कहाँ से लाया हूँ, मैंने कहा कि इस पूरे का मैं टोटल कर रहा हूँ, कितना बन रहा था, डन हो गया। जब कलर मैचिंग होगी तो ये आपके पास ऑलरेडी क्या हो गया, ये डिपार्टमेंट नील हो गया। और इन सबको जल्दी से ऐडअप कर लो, कितना बनेगा, इन सबको ऐडअप कर लो, कितना बनेगा। एक में बेटा, पहले कटिंग का कितना है 1, हाँ 511। नेक्स्ट 6533 46476 और आखिरी वाला इसका 121882। तो इसका मतलब ये हो गया। अब मैं किसको रीअपॉर्शन करूंगा, रीअपॉर्शन मेंटेनेंस। बेटा इसकी इसको स्टोर है ना बेटा, सॉरी मेंटेनेंस है ना, मेंटेनेंस किसके बेस पे जाएगा, मेंटेनेंस किसके बेस पे जाएगा, नहीं बेटा मशीन आवर्स। कितनी कॉस्ट है 65331। कहाँ से लाए हो आप, यहाँ से लाया हूँ। अगेन लाइट येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ, अगेन लाइट कलर येलो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या बना दिया, स्टार और स्टार, और यहाँ क्या बना दिया, स्टार और स्टार, डबल स्टार रिप्रेजेंट हो रहा है। तो 65331 मल्टीप्लाई बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 94,000, 94,000। थैंक यू बेटा। 65331 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 94,000। थैंक यू बेटा। 34750। जी बेटा कैसे, चलो नेक्स्ट
65,331 मल्टीप्लाई बाय 4,000 डिवाइड बाय 94,000। जी बेटा 2780। ये तो ऑलरेडी ख़त्म हुआ था, तो यहाँ क्या हो गया 65,331। फाइनल काउंटिंग को देख लो। ये क्या हो जाएगा आपका टोटल ओवरहेड्स। अब आप इनका टोटल कर लो। एक मिनट बेटा, तो ये तो नेल हो गया है, और ये यानी पूरा सर्विस डिपार्टमेंट क्या हो गया। और इस पूरे एरिया को मैं क्या कर रहा हूँ, इनका फाइनल टोटल बता दो भाई। 161,311। फिर 49256 कटिंग चार्जेस 49256  256 और आखिरी इसका बीच वाले का 1 जी। तो इसका मतलब जो मेरे फाइनल ओवरहेड्स निकलने थे वो कितने निकलने थे। इसका मतलब पूरा सर्विस डिपार्टमेंट क्या हो गया। इन्होंने आपसे पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज यही मांगा था, अब इसका OAR निकलेगा। इससे पहले आप लोगों ने पार्ट में जो OAR निकाला था ना, वो लमसम के बेसिस पे निकाल लिया था, यानी सारी ओवरहेड्स को प्लस किया था और डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स कर दिया था। और ये इस वाले बात की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, हर चीज़ आपने दोबारा करके निकाली। अब यानी फॉर एग्जांपल इधर आ जाना, 3 डिपार्टमेंट्स बचे हैं ना, तो OAR पहला कौन सा था, कटिंग। क्या फॉर्मूला था, ये रहा बजटेड ओवरहेड, ये बने थे कुछ ऐसे ही थे, डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी। जब कोई एक्टिविटी गिवन नहीं होती तो आइदर यू कैन कंसीडर मशीन आवर्स या लेबर आवर्स जिसकी इंटेंसिटी क्या हो, हाई हो। तो यहाँ देख लेना भाई, इस वाले केस के अंदर मशीन आवर्स और लेबर आवर में देख लो किसकी इंटेंसिटी हाई है। इधर किसकी हाई है, लेबर की। इधर किसकी हाई है, मशीनिंग की। इधर किसकी हाई है, तो इसका मतलब 84,000 क्या हुआ, लेबर आवर्स हो गए। सॉल्व करके बताओ OAR कितना आएगा। 1.92 OAR $1.92 पर लेबर आवर्स। ये तुम्हारा आंसर आ गया। अगला डिपार्टमेंट कौन सा था, स्विंग का था। तो मैंने कहा OAR स्विंग का निकालना था, क्या होगा इसके ओवरहेड 156,633 डिवाइडेड बाय किसके बेस पे डालोगे, 50,000 मशीन आवर्स। 3 पॉइंट OAR 3.13 पर मशीन आवर्स। नेक्स्ट बताना, नेक्स्ट क्या था OAR, OAR किसका था, फिनिशिंग का था। तो इसके ओवरहेड्स कितने थे, 49256 डिवाइडेड बाय 56,000। जी बेटा 0988 नहीं हो जाएगा, 0.88 पर लेबर आवर्स। डन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसके क्या मांगा है आप लोगों से, नहीं पता। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है द एक्चुअल रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट कितना दिया हुआ है,
एक्चुअल ओवरहेड्स इन तीनों के दिए हुए हैं, ओवर इन तीनों के, तो अंडर और ओवर निकालना है। तो यहाँ देखिएगा भाई, मैंने कहा ये कौन सा पार्ट है, पार्ट ई। ये कौन सा डिपार्टमेंट है, कटिंग। ये कौन सा है, स्विंग। और ये कौन सा है, फिनिशिंग। अच्छा बेटा, इसके बाद ये क्या है मेरे, एक्चुअल ओवरहेड्स जो कि गिवन है 168,180। दूसरे कितने हैं, 146,320। चौथा कितना है, 51,870। 51,870। दूसरा मुझे क्या निकालना है, एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। और वो एब्जॉर्ब ओवरहेड्स कैसे निकलेंगे, डन। तो पहले वाले एब्जॉर्ब ओवरहेड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मुझे बता सकते हो? ओ आर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी। तो एक्चुअल एक्टिविटी इधर किसकी ज़्यादा है, यहाँ देख लेना भाई, इधर किसकी ज़्यादा है, लेबर आर। इधर किसकी ज़्यादा है, तो 85,200 लेबर आवर्स मल्टीप्लाई बाय कितना रेट निकाला था, 1.92। कितना आ जाएगा बता सकते हो, 1635। थैंक यू बेटा। दूसरे वाले पे आ जाओ, इसमें किसकी एक्टिविटी ज़्यादा थी, 54,450। 52,450 मशीन आवर्स मल्टीप्लाई बाय इसका रेट कितना था, 3.13। कितना आ जाएगा बता सकते हो? हाँ हाँ, थैंक यू। और आखिरी वाले में किसकी एक्टिविटी ज़्यादा थी, 58,140 लेबर आवर मल्टीप्लाई बाय 0.88। बता सकते हो जी, 51163। डन। इधर देखना भाई सब लोग, ये कितना है 168, ये कितना है 163। एक्चुअल कितना सोचा था 168, एब्जॉर्ब करवाया तो कितना आया 163। तो एक्चुअल से कम आया ज़्यादा आया, कितना कम आया, डिफरेंस निकालो। तो इसको तुम क्या कहोगे, अंडर एब्जॉर्ब। कितना आया कम, 4596। इधर कितना सोचा था, एक्चुअल कितना था 146, लगा कितना 164। एक्चुअल से क्या आया, ज़्यादा आया। कितना ज़्यादा आया, 178,490। तो इसको क्या बोलोगे, ओवर एब्जॉर्ब। अच्छा, इधर क्या सोचा था 51,000 और इधर कितना था 51,000, मगर आगे के अब डिजिट्स देखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब एक्चुअल से क्या आया है, कम आया है। कितना कम आया है, अंडर एब्जॉर्ब। डन। अच्छा, और क्या बाकी है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्लासीफाई कॉस्ट बाय फंक्शन, स्टेट 3 फंक्शन ग्रुप ऑफ कॉस्ट। जाओ, मैंने तुम्हें एक बताया था जब थ्योरी लिखवा था, वी हैव 3 कॉस्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, क्लासिफिकेशन बाय ट्रेसेबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेसेबिलिटी में क्या लिखा था, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखा था। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर में क्या लिखा था, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट और ये सब लिखा था। और क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन में क्या लिखा था, तो इसका मतलब ये कौन सा पार्ट है, पार्ट एफ। तो दूसरी कौन सी कॉस्ट होती है मेरे पास, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। दूसरी कौन सी कॉस्ट होती है, सेलिंग कॉस्ट होती है। फिर कौन सी कॉस्ट होती है, ज़बरदस्त जिसने भी बोला डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद कौन सी होती है,
एडमिन ज़बरदस्त बेटा। ये सारी क्या है, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर क्या थी, सेमी वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट, और ये सारी डिफरेंट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शंस के नाम से थी बेटा। डन हो गया। तो ये आज की क्लास में 2 क्वेश्चंस थे जो पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हो। अगर अब भी तुम्हारे पास